Hello everyone. MPH 04 क्वांटम मैकेनिक्स 1 ब्लॉक 1 ये टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है और यूनिट 4 का फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स ये यूनिट 4 है, इसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। आज मैं सेकंड लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। टॉपिक है द पैरिटी ऑपरेटर। पहले ये लिखते हैं कि पैरिटी ऑपरेटर होता क्या है, उसका बाद एक एक पॉइंट लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हैशटैग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ। द पैरिटी ऑपरेटर द पैरिटी ऑपरेटर is a space inversion operator, is a space inversion operator, ठीक है। सेकंड है द पैरिटी ऑपरेशन the parity operation is equivalent to transforming a right-handed system to transforming a right-handed system of coordinates into a left-handed one, okay। थर्ड है for a one-dimensional system the action of the parity operator parity operator is defined as follows.
ठीक है, ये 3 पॉइंट है. द पैरिटी ऑपरेटर इज अ स्पेस इन्वर्जन ऑपरेटर. द पैरिटी ऑपरेशन इज इक्वलेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग अ राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इनटू अ लेफ्ट हैंडेड वन. बात वही है, इन्वर्जन ऑपरेटर का मतलब यही होता है. फॉर अ वन डायमेंशनल सिस्टम द एक्शन ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर इज डिफाइंड एज फॉलोज. तो वो जो है इसका मतलब ये हुआ कि देखो पी ऑपरेटर ऑफ साई ऑपरेटर ऑन साई एक्स कॉमा टी, ये वेव फंक्शन है. अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो x पॉजिटिव है तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा पैरिटी ऑपरेटर लगाने पे. पी कैप जो है ये पैरिटी ऑपरेटर है, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा टी. याद रखना यहाँ पे लिखा है साफ साफ, द पैरिटी ऑपरेशन इज इक्वलेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग अ राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इनटू अ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड वन. तो पॉजिटिव एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स. और फर्स्ट पॉइंट है द पैरिटी ऑपरेटर इज अ स्पेस इन्वर्जन ऑपरेटर. मतलब स्पेस इन्वर्जन का मतलब कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स को ये स्पेस राइट हैंडेड सिस्टम कोऑर्डिनेट्स को लेफ्ट हैंडेड में ये कन्वर्ट करेगा. कहने का मतलब ये है स्पेस इन्वर्जन का मतलब यही होता है, एक्स वाई जेड को ये क्या करेगा, उसका इन्वर्जन देगा हमें. एंड पैरिटी ऑपरेटर पी कैप ए का कोऑर्डिनेट है, एक फंक्शन है, कोऑर्डिनेट है एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स कॉमा टी इक्वल टू. अब देखो पैरिटी ऑपरेटर लगा दिया, तो अब ये जो हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट है, जैसे x है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स है, और माइनस आयोटा एच क्रॉस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स कॉमा टी. क्लियर? समझ गए यहाँ तक? अब यहाँ पे एक SAQ है, SAQ1, जिसे आप कहते हो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन. तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर उसे सॉल्व करेंगे. SAQ1 क्वेश्चन है, फॉर द वेव फंक्शन for the wave function psi1 function of x equals to a exponent I kx comma determine
determine the wave function psi 2 function of x equals to p operator psi 1 function of x. What will be the parity of the wave function? What will be the parity of the wave function? ठीक है, दिया जाएगा साई एक्स इक्वल्स टू साई 1 एक्स प्लस साई 2 एक्स. तो ये क्वेश्चन मार्क व्हाट विल द पैरिटी ऑफ द वेव फंक्शन, यही है ना. तो ये हमें पता करना है. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन. तो देखिए, सॉल्यूशन. जो वेव फंक्शन हमें दिया गया है वो क्या है? द गिवन वेव फंक्शन the given wave function is psi 1 of x equals to a e, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e रेज टू पावर आयोटा के एक्स. psi 2 इक्वल्स टू ये दिया है psi 2 फंक्शन ऑफ x, ये दिया है पैरिटी ऑपरेटर पी कैप. इसके बाद में लिखा है psi 1 x, मतलब psi 2 जो है ये psi 1 पे पैरिटी एक्शन अप्लाई करने के बाद जो होगा वही है. तो मतलब ये कि पी ऑपरेटर मतलब पैरिटी ऑपरेटर ऑन. अब psi 1 क्या है? psi 1 है a e रेज टू पावर आई के एक्स. ठीक है, अब इस पे हम पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं. तो पैरिटी एक्शन क्या होगा? ये हो जाएगा a. अब यहाँ पर बताओ स्पेस कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब स्पेस फंक्शन जो है वो क्या है? तो वो है x. तो ये हो जाएगा a
ई रेस टू पावर, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, तो हो जाएगा आई के एक्स। तो ये आ गया हमारा साई 2 फंक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है, तो चेंजिंग एक्स टू माइनस एक्स, क्योंकि पैरिटी एक्शन अप्लाई लगाए हम, तो उसके वजह से पैरिटी ऑपरेशन के बाद क्या हो जाएगा, एक्स चेंज कर जाएगा माइनस एक्स में। क्लियर है। अब यहाँ पे पैरिटी ऑपरेटर ऑन साई एक्स, सवाल यही है, बोल रहा है व्हाट विल बी द पैरिटी ऑफ द वेव फंक्शन साई इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम ये पैरिटी ऑफ साई निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगा, ये आएगा पैरिटी ऑफ राइट हैंड साइड, ये है साई 1 एक्स प्लस साई 2 एक्स। एक बार क्वेश्चन देख लें आप, क्या पूछ रहा है, देखो what will be the parity of the wave function psi x equals to psi 1x plus psi 2x। क्लियर। तो पैरिटी लगाया इसमें। तो अब आप बताएं कि राइट हैंड साइड जो है ये क्या बनेगा, क्या आएगा। तो ये हो गया पैरिटी। अब वैल्यू पुट करते हैं, साई 1x जो लाए थे हम, क्या लाए थे, साई 1x दिया हुआ है, देखो साई 1x क्या दिया है, ए ई रेस टू पावर आई के एक्स। वैल्यू पुट करते हैं, ए ई रेस टू पावर आई के एक्स, उसके बाद प्लस ए ई रेस टू पावर माइनस, ये दिया है साई 2 जो हम यहाँ पर निकाले हैं, देखिए ठीक है। तो क्या है, ए ई रेस टू पावर माइनस आई के एक्स। क्लियर है। तो ये आ गया। अब देखो पैरिटी लगा रहे हैं हम, तो पैरिटी फर्स्ट वाले पे, मतलब ये इसमें पैरिटी लगाओगे तो x माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए ई रेस टू पावर माइनस आई के एक्स हो जाएगा। और इसमें पैरिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x जो है, ये जो माइनस एक्स है ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए ई रेस टू पावर आई के एक्स। तो अब बताओ ये क्या आ गया, तो ये हो गया साई 2 फर्स्ट टर्म जो है, ये हो गया साई 2, और ये हो गया साई 1 सेकेंड टर्म जो है, ये आ गया साई 1। तो बहुत ही सिंपल है ये, और ऑपरेटर यूज़ करके फाइनली हमें देखो सेम वापस रिपीट हो गया, वही चीज़ आ गया, ये आ गया साई ऑफ एक्स। ओके। तो मतलब पैरिटी ऑफ साई एक्स ये इक्वल टू क्या आया, ये आया साई एक्स, यही आया ना। तो सो साई एक्स हैज़ इवन पैरिटी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सो
psi x has even parity। तो ये हो गया कंप्लीट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो ये था SAQ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स। इसकी बात करते हैं। ओके, तो देखिए, फॉर एनी टू ऑपरेटर्स for any two operators, A cap and B cap, operating on a wave function and B cap operating on a wave function psi. We can write for the sum and difference for the sum and difference for the sum and difference of sum and difference of the two operators
ठीक है। अब जैसे देखो, सम ऑफ टू ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटर ए प्लस बी, ए कैप प्लस बी कैप साई इक्वल टू, ये होगा ए कैप साई प्लस बी ऑपरेटर बी कैप साई। ये आ गया फर्स्ट। एंड ए कैप माइनस बी कैप साई इक्वल्स टू होगा ए कैप साई माइनस बी कैप साई, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। टू ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप आर इक्वल, two operators A cap and B cap are equal if for all psi A cap psi equals to B cap psi। ठीक है। मतलब ये कि ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर दोनों इक्वल होगा, ये तभी होगा जब सभी वेव फंक्शन के लिए ए कैप साई मतलब ऑपरेटर ए ऑन वेव फंक्शन इक्वल टू ऑपरेटर बी, बी ऑपरेशन ऑन वेव फंक्शन होगा, मतलब ए कैप साई इक्वल टू बी कैप साई होगा फॉर ऑल फंक्शन, फॉर ऑल वेव फंक्शन साई। ठीक है। द आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ आ रहा है ना? ये सब प्रॉपर्टी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर आता है द आइडेंटिटी ऑपरेटर the identity operators I cap leaves the wave function unchanged। ठीक है। मतलब अगर हम किसी वेव फंक्शन पे आइडेंटिटी ऑपरेटर आई कैप लगाते हैं, ये अप्लाई करते हैं, तो इसके ऑपरेशन से हमें वेव फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आई कैप साई इक्वल्स टू साई ही होगा, अनचेंज रहेगा वेव फंक्शन।
तो ये आ गया नंबर 4। नेक्स्ट आता है, क्लियर है? नेक्स्ट है द nth power of an operator the nth power of an operator is equivalent to n successive operations n successive operations of the operator the nth power of an operator is equivalent to n successive operations of the operator. For example, अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर ए स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर ए साई। ओके, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑपरेटर्स, ये समझ में आ गया? तो मतलब इसका ये हुआ कि पहले वेव फंक्शन पे ए ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर जो आएगा उस पर फिर से एक बार ए ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, आगे है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑपरेटर्स or the product of any two operators A cap and B cap acting on a wave function psi
we can write A cap into B cap psi। देखो इसका मतलब ये होता है कि हम पहले अप्लाई करेंगे बी ऑपरेटर किस पे, साई पे, वेव फंक्शन पे, और फिर इससे अप्लाई करने के बाद जो भी आएगा रिजल्ट उस पर फिर ए ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। मतलब ए ऑपरेटर अप्लाई किस पे कर रहे हैं हम, बी ऑपरेटर इनटू साई। ठीक है, मतलब वेव फंक्शन साई है उस पर पहले बी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सक्सेसिवली उसके बाद जो है जस्ट उसके बाद फिर ए ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो सो मतलब इसे लिख दिया गया है। सो इफ फर्स्ट B operator acts on the function psi on the function psi and then A operator acts on B operator into psi। However, usually the result of carrying out result of carrying out the usually the result of carrying out the operation A operator B operator psi is not the same as carrying out। ये समझ में आना चाहिए। देखो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई का मतलब पहले हमें फंक्शन पे एक्ट करना है बी ऑपरेटर, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पे अप्लाई करना है ए ऑपरेटर। तो इसलिए कहा गया है कि जो ऑपरेशन जो रिजल्ट हमें मिलेगा
ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई से वो सेम नहीं मिलेगा बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई से। अब देखो, मतलब ये नॉट द सेम एज कैरिंग आउट द ऑपरेशन, कैरिंग आउट द ऑपरेशन मतलब अगर हम ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं, जस्ट इसका उल्टा, मतलब बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई, तो ये सेम नहीं होगा। समझ आया मेरी बात? ठीक है। However, usually the result of carrying out the operation A operator B operator psi is not the same as carrying out the operation B operator A operator psi। ठीक है, मतलब ये कि मतलब ये इक्वल टू नहीं होगा, ये इक्वल टू, अब आप ही बताओ कि अगर हम ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा। पहले साई पे क्या एक्ट होगा, तो पहले साई पे एक्ट होगा, जस्ट वेट, ऑपरेटर ए ये लगेगा, फिर इससे जो रिजल्ट मिलेगा हमें उस पे एक्ट होगा ऑपरेटर बी। क्लियर? तो इन विच operator B acts on the function A operator psi। ठीक है। सो इन जनरल हम कह सकते हैं इन जनरल A operator B operator psi does not equal to B operator A operator psi। तो ये इतने सारे प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गए? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या याद रखना है सम और डिफरेंस में। तो ऑपरेटर ए प्लस ऑपरेटर बी इंटू साई इक्वल टू ऑपरेटर ऑन साई प्लस ऑपरेटर ऑन साई, फिर ऑपरेटर ए माइनस ऑपरेटर बी साई इक्वल टू ऑपरेटर साई माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई। फिर टू ऑपरेटर्स ए एंड बी आर इक्वल, दो ऑपरेटर्स ए और बी इक्वल तभी होगा जब आर इक्वल इफ़ फॉर ऑल साई, जब सभी फंक्शन वेव फंक्शन के लिए ए ऑपरेटर साई इक्वल टू बी ऑपरेटर साई होगा। अगर ऐसा होगा तभी ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी इक्वल होगा। ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर अगर हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं किसी वेव फंक्शन पे, तो वेव फंक्शन चेंज नहीं करता है। फिर अगर nth पावर है, अगर n पावर है किसी ऑपरेटर पे, तो याद रखिएगा कि n सक्सेसिव ऑपरेशंस होगा। ठीक है, उस ऑपरेटर का किसी भी फंक्शन पे। जैसे यहाँ पर देखो ऑपरेटर ए स्क्वायर साई है, तो इसका मतलब पहले एक बार ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ये ऑपरेटर साई पे, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उस पर अप्लाई करेंगे ऑपरेटर। तो स्क्वायर है तो दो बार लगातार ऑपरेशंस होगा। ठीक है, किसका? ऑपरेटर का। उसके बाद नेक्स्ट है
अगर प्रोडक्ट है किसी भी दो ऑपरेटर्स का, ए और बी का, किसी एक फंक्शन साई पे, तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई इक्वल टू होगा ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई। मतलब पहले साई पे अप्लाई करेंगे ऑपरेटर बी, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे फिर अप्लाई करेंगे ऑपरेटर ए सक्सेसिवली, ठीक है, लगातार। ओके। उसी में एक और बात कि ए ऑपरेटर बी साई इक्वल टू बी ऑपरेटर ए साई नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई का मतलब होता है कि साई पे पहले बी ऑपरेटर अप्लाई किए, जो रिजल्ट आया उस पर ए ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। उसी तरह से बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई का मतलब होता है कि साई पे पहले ए ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर बी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, और ये दोनों इक्वल होगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखें यहाँ पर इन जनरल ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई इक्वल टू बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई। तो ऑपरेटर फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, कम्यूटेटर्स इन ऑपरेटर अलजेब्रा, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम अपलोड करने वाले हैं कम्यूटेटर्स इन ऑपरेटर अलजेब्रा। ओके, तो ठीक है, आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।